बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग में बहुत अहम और कुछ बड़ी खबरें हैं। कुछ पसे पर्दा ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनके बारे में इतना ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा या इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन कुछ बड़े प्लेयर्स और कुछ बड़े स्टेक होल्डर्स इस वक्त बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये हफ्ता यानी आइंदा 7 दिन बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाले हैं, ख़ास तौर पर मुल्की मुआशी मामलात के हवाले से। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो इंतज़ार कर रहे हैं किसी सेटअप की तब्दीली का या निगरान सेटअप के आने का। तो उस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और निगरान सेटअप मार्च तक आने की उम्मीद है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो कह रहे हैं वो मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं। कुछ देर पहले शबर जैदी ने यह अहम स्टेटमेंट दी है कि मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इस हफ्ते कुछ बड़े फैसले होने हैं जिनकी बुनियाद पर मार्च में निगरान सेटअप आता देख रहे हैं। आज पीर है और जुम्मे तक यानी इसी हफ्ते मुआशी मामलात पर कुछ बड़े फैसले होने हैं। उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि जिस नहज पर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए निकालना मुश्किल है। बड़े फैसलों के बगैर हम ये हफ्ता नहीं गुजार सकते और ये सबको मालूम है कि हम कितनी तेज़ी से मुआशी मामलात के हवाले से कितना नीचे जाते जा रहे हैं। और ये बात वो इसलिए कह रहे हैं कि वो उन स्टेक होल्डर से राब्ते में हैं जो इस सारे सेटअप के हवाले से उनसे भी इनपुट ले रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मालूमात हैं, मालूमात की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि IMF से मामलात डेडलॉक तक चले गए हैं। इस हुकूमत में IMF के साथ मामलात ख़तरनाक हद तक डेडलॉक की सी सिचुएशन में चले गए हैं और अब IMF इस हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। शबर जैदी से कुछ लोगों ने इस सिलसिले में राब्ता भी किया है और इन सारी मालूमात की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मैं IMF को भी बेहतर जानता हूं और जिन लोगों से राब्ते हुए हैं उसकी बुनियाद पर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि IMF मौजूदा हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार नहीं है और बग़ैर IMF की मदद के हम आगे नहीं बढ़ सकते और मार्च के आसपास IMF नई हुकूमत के साथ बातचीत करेगा। यानी इस हुकूमत के साथ किसी सूरत वो मामलात आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मार्च के आसपास निगरान सेटअप आ जाएगा। मुआशी सूरत हाल पर इस हफ्ते बड़े फैसले इसलिए भी होंगे कि उनकी हफीज़ शेख और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर से भी मुलाकात होगी। कुछ देर पहले अपने इंटरव्यू में जब हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं खावर गुमन, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरी मालूमात ये है कि कुछ अहम प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं जिनमें साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर और साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख भी मौजूद हैं। ये दोनों वो शख्सियात हैं जिनके बारे में बार बार ये चीज़ सर्कुलेट होती है कि ये निगरान सेटअप का हिस्सा बनेंगे। जब भी पाकिस्तान में निगरान सेटअप हुआ तो ये उसका हिस्सा होंगे, बिकॉज़ हमारे पास कोई और इस वक्त मुआशी माहर है नहीं जो दोनों जमातों को काबिल कबूल हो किसी भी एंड से। इसलिए निगरान सेटअप में भी ऐसे ही लोग लेके आने हैं जिनके ऊपर इत्तफाक हो। तो ये दोनों ऐसे हैं जिनके ऊपर इत्तफाक हो सकता है। तो शबर जैदी साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनसे गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात हो चुकी है। ये दोनों शख्सियात कराची में मौजूद हैं, अपना सारा कुछ बाहर से फ़िलहाल एक तरह से रोक कर मामलात ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो निगरान सेटअप के हवाले से क्या मामलात आगे बढ़ते हैं? अगर इमरान खान का दबाव काम नहीं कर रहा तो क्या IMF का दबाव काम करेगा? बिकॉज़ अगर IMF की छतर छाया नहीं रही इस हुकूमत पर और वाकई में शदीद डेडलॉक है और वो आगे मामलात नहीं बढ़ाना चाहता इस हुकूमत के साथ, तो फिर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से रोकना इस हुकूमत के बस से बाहर हो सकता है और मज़ीद मुआशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कौमी जो ज़ख़ायर हैं, हमारे रिज़र्व हैं, वो ख़तरनाक हद से भी कम हो गए और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको पता है कि करोड़ों डॉलर्स मुल्की ख़जाने से हवा हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। मेरे अपने अजीज़ ने गुज़िश्ता रात दुबई के लिए सफ़र करना था। वैसे तो वहाँ पर दरहम की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ये मेरे से दरख्वास्त की कि कुछ डॉलर्स अगर मुझे मिल जाएँ तो मेरे काम आ जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश करके देख लिया और ऐसे फ्रेंचाइज होल्डर्स जो मेरे जानने वाले हैं उनसे भी रब्ता करके देख लिया और वो यही बता रहे थे कि डॉलर मिल ही नहीं रहा। 254 रुपये तक डॉलर ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। इस कदर मुआशी सूरत हाल नाजुक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत फंस चुकी है। मज़ीद कर्ज IMF देने के लिए तैयार नहीं है और इस हुकूमत से बातचीत के लिए भी वो राज़ी नहीं हो रहा। शदीद डेडलॉक है। ये मालूमात हैं उन लोगों की जो इस सारे मामलात को बहुत करीब से
इस वक्त देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के हाथ से मामला बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, लेकिन इसलिए इलेक्शन कराने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें से रिलीफ लेना बाकी है। दूसरा, अगर अब IMF के दबाव पर आकर भी इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर ये तासुर जाएगा कि इमरान खान के दबाव की वजह से इलेक्शन कराया, जो कि वो किसी सूरत नहीं देना चाहते। अब तो जो वो कहते हैं उल्टे भी लटक जाएं तो इलेक्शन ना कराना पड़े, चाहे कुछ भी और हो जाए, चाहे उसका नुकसान पाकिस्तान को हो, पाकिस्तान की आवाम को हो, लेकिन इलेक्शन में ना जाना पड़े। हालांकि पता इनको भी अंदर खाते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क में, ना IMF ने मदद करनी है ना दूसरे ममालिक ने मदद करनी है। क्यों नहीं चाइना आपकी मदद करा, क्यों नहीं UAE मदद करा, क्यों नहीं सऊदी अरब ने आपको $3-3 अरब दे दिए, जिसके बारे में खबरें छपवाई थी अखबारों में कि जनाब सऊदी अरब पता नहीं कितना बड़ा पैकेज देने लगा। कहाँ है वो पैकेज? कहीं पे भी नहीं है। दूसरी जानिब थोड़ी सियासी मामला के हवाले से बात करता हूँ। असेंबली तहलील का मामला, ना असेंबली तहलील हो रही है, ना कौमी असेंबली से इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, और ये सारे मिलके, दिलचस्प बात आप ज़रा नोट करें कि ये सारे मिलके इमरान खान को सिस्टम से आउट करना चाहते हैं, जबकि इमरान खान खुद भी इस सिस्टम से आउट होने के लिए तैयार है। वो इस निज़ाम से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ना कौमी असेंबली का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, ना वो सूबाई असेंबली का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। वो सिस्टम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम इमरान खान को नहीं छोड़ रहा कि अगर इमरान खान इस सिस्टम से निकला तो फिर सिस्टम कोलैप्स करेगा, और फिर ये सारे लोग कोलैप्स करेंगे जो इस सिस्टम से अभी फ़ायदा उठा रहे हैं या उसके बेनिफिशरी हैं। तो लॉन्ग मार्च भी इमरान खान साहब ने करके देख लिया, एहतजाज भी करके देख लिया, लेकिन ना अभी तक असम्बलियाँ तहलील, ना इस्तीफ़े मंजूर। और ऊपर से दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने 28 दिसंबर को कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक का प्लान बनाया था कि हम स्पीकर के पास जाएंगे। उन्होंने ख़त भी लिखा था। स्पीकर साहब ने भी कहा मैं अपने चैम्बर में मौजूद हूँ, अगर आना चाहें तो आ जाएं। जैसे ही PTI ने ऐलान किया कि हम 28 को जाएंगे, फैसला हुआ, राजा परवेज़ अशरफ साहब वो छुट्टियों पर चले गए हैं। इस्तीफ़ों की तस्दीक से पहले पता चला है कि वो मुल्क से बाहर चले गए। ऐसी सूरत हाल में अब क्या हो? एतमाद का वोट लेना है तो कब लेना है? जो सूबाई असम्बली से लेना है, उस मामले पर भी मुशावरत हो रही है। और इतलात ये हैं कि PTI और काफ लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है, यानी PTI और काफ लीग के जितने भी पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, उनका एक इजलास इमरान खान साहब ने 2 जनवरी को बुला लिया है, ताकि पता तो चले कि कितने लोग हमारे साथ हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एक्चुअल नंबर गेम क्या है हमारे पास। वैसे तो क्लेम किया जा रहा है ना 187, तो जो बंदे हाजिर हो रहे हैं वो कितने हैं, और तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने का कहा गया है। मैं कहता हूँ यहीं पर लाइन लगाएं, जो बंदा किसी भी मजबूरी की वजह से नहीं आ रहा, उसके नाम के आगे क्रॉस का लगाएं एक मार्क कि आइंदा इलेक्शन के लिए इस बंदे को तो टिकट नहीं मिलनी, और फिर जो उसके साथ बाद में होना है वो भी देखा जाएगा। लेकिन फैसला फौरी, मौके पर, इंसाफ जज साहब मौके पर। और तहरीक इंसाफ की काफ लीग के साथ इस वक्त सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी मुतअद्दिद मुलाकातें हो रही हैं, कई दौर हो चुके हैं। काफ लीग थोड़ा सा पहले से ज़्यादा फ़ायदा चाहती है। गुजरावाला, गुजरात, मंडी बाउद्दीन और पता नहीं कौन कौन से, चकवाल और 1-2 और हल्के हैं, वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है कि यहाँ पर हमें दे, जहाँ जहाँ पर PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर भी चाहते हैं। तो अब ये पता नहीं है कि ये सारा जो मामला है ये असम्बलियों की तहलील रुकवाने के लिए तो नहीं कहीं तूल पकड़ रहा, सीट एडजस्टमेंट का मामला लंबा कर लें ताकि मामला इधर ही फंसा रहे और असम्बलियों की तहलील तक जाए ना, क्योंकि यहाँ पर फैसला होगा तो असम्बलियों की तहलील पर जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब को भी पता है कि आगे उनको मौका नहीं मिलना वज़ीर आला बनने का, तो इधर ही जितना जो घंटा भी एक्स्ट्रा मिल जाए उतना ही अच्छा। तो कहीं ये तो नहीं हो रहा। आज फवाद चौधरी साहब से भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि सुनने में आ रहा है कि कोई डबल गेम हो रही है या कोई हाथ तो नहीं कर रहा, कोई डबल गेम तो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि डबल गेम हो या ट्रिपल गेम हो, असम्बलियाँ हर हाल में टूटनी है। और इसका भी एक मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ये भी फैसला कर बैठे हैं कि अगर असम्बलियाँ ना टूटी किसी रीज़न की वजह से, या परवेज़ इलाही बिलफर्ज इधर से उधर चले जाते हैं, या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर के नई असम्बलियाँ टूट रही, तो क्या इमरान खान उस असम्बली में रहेंगे? तो जवाब है नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि वो फिर उस असम्बलियों में नहीं रहेंगे, और उनके तमाम अरकान पहले काबीना से मुस्ताफ़ी होंगे। ये भी आप बेशक नोट कर लीजिए, मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई तो पहले सूबाई काबीना से PTI निकलेगी और फिर साथ ही सूबाई असम्बली से तमाम अरकान निकलेंगे। आखिर में थोड़ी सी बात मैंने करनी है एक बहुत ही अफसोसनाक इशू के ऊपर, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ डिस्कस करना, लेकिन ये करना पड़ रहा है। मुल्क में दहशत गर्दी की एक खौफनाक लहर
एक ऐसी लहर के मुल्क का जो अमनो अमान है वो इस वक्त तशवीशनाक हद तक बिगड़ता दिखाई दे रहा है। मतलब बलूचिस्तान में एक दिन में 8 दहशतगर्दी के वाक़यात, ना नाके महफूज, ना थाने महफूज, पुलिस चौकियाँ सब कुछ निशाने के ऊपर इस वक्त आ चुका है, दहशतगर्दों के रेडार के ऊपर आ चुका। और दौरान ऑपरेशन फ़ौजी दस्ते के ऊपर भी हमला हुआ, कैप्टन समेत 5 अफराद शहीद भी हुए हैं। कल से ये ख़बरें चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए जो शहीद हुए हैं, उन्होंने जान की कुर्बानी दी। लेकिन ये सारा कुछ अचानक से क्यों हुआ? और ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान तक ही नहीं है, इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ क्या गया। दहशतगर्दी तो हो गई ना, एक खुदकुश हमला तो हुआ ना 2-3 दिन पहले, और अब अमरीकी सफारत खाने ने और बरतानवी जो हुकाम हैं उन्होंने भी रेड अलर्ट्स जारी कर दिए हैं। मतलब बरतानिया ने भी पाकिस्तान में मौजूद अपने शहरियों को ख़बरदार किया है और अमेरिका ने भी अपने सफारतखानों को ख़त लिखे हैं मुमकिन दहशतगर्दी के ख़तरे के पेश नज़र। और उनसे ये कहा गया है, सफारतखानों को हिदायत जारी की गई हैं कि हमारे शहरी निजी होटल्स में जाने से परहेज़ करें। और मुमकिन तौर पर एक होटल को उन्होंने वो बताया कि इसके ऊपर अटैक का ज़्यादा खदशा है, जिसके ऊपर पहले भी इस्लामाबाद में हो चुका है। और साथ ही ये भी वार्निंग दी गई है कि तमाम जो शहरी हैं हमारे, वो कबायली इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें। कबायली इलाकों में अमन लौटा था, सियाहत लौटी थी, लोग खुशहाल हो रहे थे और बड़ा एक सुख का सांस आया था वहाँ के लोगों को कि यार ये बहुत तवील अरसे के बाद हमारा कोई रोज़गार, हमारा कारोबार, मईशत, हमारा घराने सब पुरसकून अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यकायक ये जो आग फैलने लगी है, इसको कैसे रोकना है? इसको भी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल के रोका जाएगा। क्योंकि ऑपरेशंस तो हो सकते हैं, पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होगी अगर जो भी ऑपरेशन होगा इस तरह का। लेकिन फिर उसमें जब पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे, एक पेज पर नहीं होंगे, तो आपको डिवाइड ओपिनियन समटाइम नज़र आएगी कि इसका हिस्सा बनना है, इसका नहीं हिस्सा बनना। तो बहुत सारे मामलात को बड़े खुश असलूबी से हल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम करम और फजल फरमाए ताकि हालात बेहतरी के साथ आगे बढ़ें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।